अब आज की बड़ी खबर, कोविड वैक्सीन को लेकर देश भर में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है और वैक्सीन के पहले दिन यानी शनिवार को ही पूरे देश में 1,91,181 लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण का ये अभियान देश भर के अलग अलग 3,352 सेंटर पर चलाया गया और इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,755 लोगों की ड्यूटी लगी थी। सबसे ज्यादा टीका उत्तर प्रदेश में 21,291 लोगों को लगाया गया और इसके बाद नंबर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का रहा। आंध्र प्रदेश में 19,108 और महाराष्ट्र में 18,328 फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक टीका लगाया गया। केंद्र ने पहले दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। 3,352 में से हर सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई है। इस हिसाब से 3,352 जगहों पर पहले दिन 3,35,100 लोगों को टीका लग सकता था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से कुछ जगहों पर वैक्सीन लगने में कमी नजर आई और आंकड़ा 2 लाख के करीब ही पहुंच सका। पहले दिन 60% से ज्यादा लोगों का टारगेट पूरा हुआ है और आपको बता दें कि देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसका पहले चरण में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह टीका लगाया जाएगा। इस तस्वीर के साथ ही हिंदुस्तान ने एक नया इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत में कोरोना को मात देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते देश भर के अलग अलग सेंटर्स पर उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाने लगी, जो कि बीते करीब 1 साल से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में जुटे हुए थे। दिल्ली से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक में यह प्रोग्राम चलाया गया ताकि भारत कोरोना पर कड़ा प्रहार कर सके। पहले दिन पूरे देश में 1,91,181 लोगों को टीका लगाया गया। देश भर के 3,352 सेंटर पर यह टीकाकरण प्रोग्राम चलाया गया। इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,755 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। यानी दुनिया में जो अब तक नहीं हुआ था उसका श्री गणेश भारत में हो चुका है। पहले ही करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर भारत ने न केवल इतिहास रच दिया बल्कि ये भी बता दिया कि ये नया भारत है। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। वैक्सीन लगने के पूरे प्रोग्राम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनिटर किया। उन्होंने अलग अलग राज्यों में चल रहे वैक्सीन प्रोग्राम के रियल टाइम अपडेट लिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। इन 4 तस्वीरों में देश के नामचीन डॉक्टर्स हैं। पहले दिन जब कोविड वैक्सीन की शुरुआत हुई तो तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए ये डॉक्टर भी उस कतार में नजर आए जो वैक्सीन लगवाने के लिए था। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाया। उसी एम्स में मोदी की वैक्सीन टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वी के पॉल ने वैक्सीन लगवाई। अहमदाबाद में किडनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत मिश्रा ने टीका लगवाया तो लखनऊ में KGMU अस्पताल में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर सूर्यकांत ने इंजेक्शन लिया।
ये सब के सब बड़े डॉक्टर्स हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं। इन्होंने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। वीके पॉल नीति आयोग के सीनियर मेंबर हैं जो हेल्थ सेक्टर देखते हैं। वैक्सीनेशन के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रिव्यू मीटिंग की और हालात का जायजा लिया। ब्रॉडली जितना भी फीडबैक हमको मिला है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, काफ़ी संतोषजनक है। कोई मामूली ग्लिचेस की भले ही खबरें मिली हों, लेकिन उनको भी जैसे कुछ स्थानों पर कोविन का प्लेटफॉर्म उसको स्लो रिएक्ट करने की समाचार मिले, उसको यहाँ पर प्रयास करके दिन में उसकी स्पीड को और ज़्यादा बेहतर करने की और उसके अंदर जो भी तकनीकी कमी थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। मेदांता अस्पताल से लेकर मैक्स अस्पताल तक गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने वैक्सीन की पहली डोज ली। खुद मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रिहन ने टीका लगवाने वाला वीडियो जारी किया। जिन अस्पतालों में मरीज लाइन लगाकर अपना इलाज डॉक्टर से करवाते हैं, उन्हीं अस्पतालों में वैक्सीन के लिए डॉक्टर्स लाइन में लगकर कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत गर्व हो रहा है और एक तरफ से मैं हम्बल भी फील कर रहा हूँ कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगाने का मौका मिला, मुझे चुना गया। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कामयाब है और हमें सब लोगों को आगे आके जब हमारी बारी आती है तो वैक्सीन लगाना चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। 3,352 में से हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगनी थी। इस हिसाब से 3,352 जगहों पर पहले दिन 3,35,100 लोगों को टीका लग सकता था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से कुछ जगहों पर वैक्सीन लगाने में कमी नजर आई और आंकड़ा 2 लाख के करीब ही पहुंच सका। शनिवार देर शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 21,291, आंध्र प्रदेश में 19,108, बिहार में 18,169, महाराष्ट्र में 18,328, गुजरात में 10,787 और कर्नाटक में 13,594 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यह कार्यक्रम दुनिया में सबसे वृहद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन्स और अन्य लॉजिस्टिक्स जिसमें सिरिंजेस वगैरह सम्मिलित हैं, ये सभी सेशन साइट्स में, सभी राज्यों में और यूटीज में पहले से पहुंचा दी गई थी। और हम जानते हैं कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान 2 किस्म के वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह के टीके लगाए गए। 11 राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों, जबकि बाकी जगहों पर कोविशील्ड का टीका लगाया गया। हालांकि कोवैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों ने रिएक्शन की शिकायत की। दिल्ली में 52 लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। तेलंगाना में भी 11 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आंध्र प्रदेश में 8 लोगों ने डॉक्टरों से तकलीफ की शिकायत दर्ज कराई। इन शिकायतों के बीच पहले दिन वैक्सीन के किसी बड़े रिएक्शन की खबर नहीं आई। साफ है, पहला दिन कोविड वैक्सीन की नजर से सुपर हिट रहा। अभी तक वैक्सीन लगाने की सबसे तेज स्पीड इजराइल में थी, लेकिन वहां भी रोजाना 1.5 लाख वैक्सीन ही लग रही है। लेकिन भारत में पहले ही दिन आंकड़ा 2 लाख के करीब रहा और इसे 135 करोड़ लोगों तक ले जाना है।